नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे अलग अलग जिन्सों के भाव और पैदावार की स्थिति। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, धान, चना और सरसों की। टमाटर और ग्वार सीड के भाव पर भी रहेगी नजर। इसके अलावा कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सोमवार को सीमित दायरे में रहे धान के भाव। इस बार बुआई पिछले साल से आगे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम रही सरसों की आवक। समर्थन मूल्य पर खरीद भी जारी। मंडियों में चने की आवक भी रही कम। भाव में दिखा मामूली उतार चढ़ाव। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा गेहूं, चना और मूंग का बाजार। लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सीमित ही है। भाव भी दायरे में कारोबार कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा आवक वाली मंडियों में धान नरम ही रही। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कई मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। धान के बाजार की स्थिति पर आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। मंडियों में धान की आवक सीमित है, लेकिन भाव में कई जगह नरमी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की चरमा मंडी में भाव 50 रुपए टूटा है। 26 जुलाई को 1500 रुपए पर बिकने वाली धान 27 जुलाई को 1450 रुपए पर कारोबार कर रही थी। हालांकि इसी राज्य की सूरजगढ़ मंडी में भाव 1840 रुपए पर स्थिर रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में भी भाव गिरे हैं। यहाँ 25 जुलाई को 1475 रुपए पर कारोबार करने वाली धान 27 जुलाई को 40 रुपए कमजोर हुई और भाव रह गया 1435 रुपए। कर्नाटक की हनागल मंडी में धान के भाव में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ 24 जुलाई को इसका भाव 1450 रुपए था, जो 27 जुलाई को 250 रुपए की बड़ी गिरावट के बाद 1200 रुपए रह गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में पिछले कई दिनों से भाव 1630 रुपए पर बना हुआ है। उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में 27 जुलाई को धान का भाव 1934 रुपए दर्ज किया गया, जबकि 26 जुलाई को भाव था 1718 रुपए। यानी एक ही दिन में यहाँ धान का भाव 216 रुपए चढ़ गया। वहीं धान की बुआई पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल अब तक कुल 220,24,000 हेक्टेयर पर धान बोई जा चुकी है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक ये आंकड़ा 187,70,000 हेक्टेयर था। यानी इस बार करीब 33 लाख हेक्टेयर ज्यादा जमीन पर बुआई हुई है। ये तो बात हुई धान की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गेहूं की। जानते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव क्या रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव रहा 1900 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की बड़नगर मंडी में भाव रहा 1900 रुपए। राजस्थान की बेगू मंडी में गेहूं के सौदे 1850 रुपए पर हुए, तो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 1925 रुपए। बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं मूंग के भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में मूंग का भाव रहा 9250 रुपए प्रति क्विंटल। केरल की पलक्कड़ मंडी में भाव रहा 13,500 रुपए। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में मूंग के सौदे 10,500 रुपए पर हुए और गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चने की। मंडियों में चने की आवक भी इन दिनों कम ही है। बहुत कम राज्यों में ही इस वक्त चना मंडियों में पहुंच पा रहा है। बाजार भी सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश और गुजरात की मंडियों में दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा आवक रही।
हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की कुछ मंडियों में भी थोड़ा बहुत चना पहुंचा। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट पर गुजरात की जामनगर मंडी में इसके भाव 68 रुपए मजबूत हुए। यहाँ 25 जुलाई को 4010 रुपए पर बिकने वाला चना 27 जुलाई को 4078 रुपए पर कारोबार कर रहा था। राजकोट मंडी में भी 15 रुपए की तेजी दर्ज की गई। यहाँ 25 जुलाई को चने का भाव था 4000 रुपए, जो 27 जुलाई को बढ़कर 4015 रुपए हो गया। इसके उलट उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में चने के भाव टूटे हैं। राज्य की बांदा मंडी में 24 जुलाई को चने का भाव था 3900 रुपए। 27 जुलाई को इसमें 25 रुपए की नरमी रही और भाव हो गया 3875 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ही गोरखपुर मंडी में 24 जुलाई को चने का भाव 4865 रुपए था। 27 जुलाई को ये 15 रुपए घटकर 4850 रुपए रह गया। दूसरी ओर राजस्थान की कई मंडियों में भाव स्थिर रहे हैं। लालसोट मंडी में 25 जुलाई को चने के सौदे 3810 रुपए पर हुए थे। 27 जुलाई को भी इसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3810 रुपए पर ही बंद हुआ। इसी तरह कोटा मंडी में 25 जुलाई को इसका भाव 3950 रुपए पर था। 27 जुलाई को भी बिना किसी उतार चढ़ाव के भाव 3950 रुपए ही दर्ज किया गया। कुछ और मंडियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोमवार को इसके सौदे 3700 रुपए पर, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 5150 रुपए पर हुए। इस बार केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज के साथ 1 किलो चना देने की घोषणा की है। इसी वजह से इस बार चने की बहुत ज्यादा सरकारी खरीद की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सरकारी एजेंसियों ने 3 गुना ज्यादा चना खरीदा है। 20 जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि नेफेड 21,43,000 टन चना खरीद चुकी है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक ये आंकड़ा महज 7 लाख टन था। मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सरसों और सोयाबीन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी प्याज, लहसुन और सोयाबीन की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। जी हां, सरसों की सरकारी खरीद अभी जारी है। अब तक 8 लाख टन से भी अधिक सरसों खरीदी गई है। सबसे ज्यादा खरीदारी राजस्थान से हुई है। इसके बाद नंबर हरियाणा का है। वहीं सोमवार को सरसों की आवक कम ही रही। नेफेड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 जुलाई तक सरसों की कुल खरीदी 8,03,850 टन हो चुकी है। सबसे ज्यादा खरीदारी राजस्थान से हुई है। 24 जुलाई तक यहां से कुल 3,46,893 टन सरसों खरीदी जा चुकी है। हरियाणा से खरीदारी 3,08,700 टन है, जबकि मध्य प्रदेश से 1,15,169 टन सरसों खरीदी गई है। इसके अलावा गुजरात से भी सरकारी एजेंसियों की ओर से 32,769 टन सरसों की खरीद हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट पर अलग अलग मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की परसा मंडी में
सरसों का भाव रहा 4,421 रुपए। यहाँ की कैलारस मंडी में भाव रहा 4,701 रुपए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की 12 मंडी में सरसों के भाव 4,580 रुपए दर्ज किए गए, जबकि घड़साना मंडी में 4,500 रुपए और नगर मंडी में 4,320 रुपए भाव रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सोमवार को इसका भाव 4,350 रुपए दर्ज किया गया, जबकि गोरखपुर मंडी में भाव रहा 4,270 रुपए। वहीं गुजरात की दीसा मंडी में भाव 4,400 रुपए रहा। वैसे इन दिनों मंडियों में सरसों की बहुत ज्यादा आवक नहीं हो रही है। जी हाँ, ये तो बात रही सरसों की, जिसकी आवक मंडियों में फिलहाल कम ही नजर आ रही है और वहीं इसकी जो सरकारी खरीद है वो भी फिलहाल जारी है। बहरहाल अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं प्याज के भाव पर और देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज के भाव रहे 600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 850 रुपए। पंजाब की अबोहर मंडी में भाव रहा 950 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में प्याज के सौदे 1,150 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई प्याज की। नजर डाल लेते हैं लहसुन के भाव पर। गुजरात की राजकोट में लहसुन का भाव रहा 5,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के बहराज मंडी में भाव रहा 6,300 रुपए। तो इसी राज्य की जौनपुर मंडी में लहसुन के सौदे 6,700 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सोयाबीन की। और सोमवार को सोयाबीन की आवक मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा देखने को मिली। बाकी किसी भी राज्य में बहुत ज्यादा आवक नहीं देखी गई। मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में सोमवार को सोयाबीन के भाव में नरमी देखी गई, जबकि राजस्थान की प्रमुख मंडियों में इसके भाव बढ़े हैं। मध्य प्रदेश की ज्यादातर प्रमुख मंडियों में सोमवार को सोयाबीन का कारोबार नरमी के साथ बंद हुआ। यहाँ की काला पीपल मंडी में 24 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 3,600 रुपए, जो 27 जुलाई को 100 रुपए की गिरावट के बाद 3,500 रुपए रह गया। राज्य की गौतमपुरा मंडी में तो 580 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 24 जुलाई को यहाँ सोयाबीन का भाव 3,580 रुपए था, जो 27 जुलाई को महज 3,000 रुपए रह गया। हालांकि बड़नगर मंडी में 14 रुपए की मामूली बढ़त रही। 24 जुलाई को यहाँ सोयाबीन 3,590 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 27 जुलाई को इसका भाव 3,604 रुपए हो गया। राजस्थान में सोयाबीन के भाव कुछ संभलते हुए दिखाई दिए। राजस्थान की कोटा मंडी में 25 जुलाई को सोयाबीन का भाव 3,650 रुपए था, जो 27 जुलाई को 25 रुपए बढ़कर 3,675 रुपए हो गया। खानपुर में भी 35 रुपए की बढ़त देखी गई। यहाँ 25 जुलाई को इसका भाव 3,630 रुपए था, जो 27 जुलाई को 3,665 रुपए हो गया। हालांकि बारां मंडी में 40 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। 25 जुलाई को 3,610 रुपए पर कारोबार कर रही सोयाबीन 27 जुलाई को 3,570 रुपए क्विंटल पर बिकी। दूसरी मंडियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कवर्धा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,297 रुपए, गुजरात की दाहोद मंडी में 3,600 रुपए और कर्नाटक की हावेरी मंडी में 2,850 रुपए। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 24 जुलाई तक सोयाबीन की बुआई 114,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस समय तक बुआई 110,32,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 4,16,000 हेक्टेयर की बढ़त हुई है। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल,
जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का मंडी खबर में स्वागत है। सोमवार को ग्वार सीड की आवक मंडियों में सुस्त रही। बात इसके भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में 27 जुलाई को ग्वार की आवक न के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,500 रुपए। यहाँ के सदपुर मंडी में भाव रहा 3,597 रुपए। तो वहीं राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार 3,750 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की चाकसू मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 3,200 रुपए पर हुए। वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीनों यानी कि अप्रैल से मार्च के दौरान ग्वार गम का निर्यात बीते साल के मुकाबले कम हुआ है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च के बीच ग्वार गम का निर्यात महज 3,63,809 टन का रहा है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 5,13,218 टन का रहा था। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं केले के भाव पर। पंजाब की मोंगा मंडी में केले का भाव रहा 1,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। वहीं उत्तराखंड की हरिद्वार यूनियन मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। तो हरियाणा की शाहबाद मंडी में केले के सौदे 2,000 रुपए में हुए। ये तो बात हुई केले की, और आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं पपीते के भाव पर। पंजाब की मोंगा मंडी में पपीते का भाव रहा 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। इसी राज्य की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए। तो उत्तराखंड की ऋषिकेश मंडी में इसके सौदे 1,680 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आखिर में बात करते हैं टमाटर की, जिसके भाव में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। फुटकर बाजार में इसके भाव 80 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। मंडियों में टमाटर की आवक भी इन दिनों कम ही रही। इसी को भाव बढ़ने की अहम वजह भी माना जा रहा है। हालांकि कर्नाटक की मंडियों में अच्छी आवक है। मंडियों में भी किसानों को अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं। ज्यादातर मंडियों में भाव 3,500 से 4,000 के बीच है। कहीं कहीं भाव इससे भी ज्यादा है। खास तौर से पश्चिम बंगाल की मंडियों में भाव ज्यादा दर्ज किया गया। एकमार्ट नेट पर अलग अलग मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन टमाटर का भाव इस तरह रहा। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ मंडी में इसका भाव 4,000 रुपए रहा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसी तरह का भाव दर्ज किया गया, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए। और पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक में चूंकि आवक अच्छी है, इसलिए भाव भी कम है। सोमवार को यहां की कोलार मंडी में टमाटर के सौदे 1,667 रुपए पर हुए। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।